हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर? हाँ। और आप पूरा गोरखपुर तक ऐसे ही जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे। जनता को ये तो पता चलेगा कि भूखा प्यासा जा रहे, रास्ते में मर गया कोरोना के डर के मारे। घर में घुट घुट के मरने से कोई नहीं देखेगा, रास्ता में तो देखेगा दुनिया। ऐसा तो सोच के भी आदमी को डर लगता है कि साइकिल में 7 दिन 8 दिन चला के जो घर पहुंचूंगा, जिंदगी समझ लो आधा हो जाएगा। कल से कुछ नहीं मिला, कल खाए थे हम दोपहर को, अब जाके अभी तक कुछ नहीं खाए, बस पानी पी गए सुबह से। लॉकडाउन को 35 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच सरकार का ये दावा है कि वो जो दिल्ली में रहने वाले गरीब मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको या तो ड्राई राशंस या फिर पका हुआ खाना मुहैया करवा रही हैं ताकि ये मजदूर वापस अपने गांव की तरफ ना जाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वाकई दिल्ली से जो मजदूर हैं उनका गांव की तरफ जाना बंद हो गया है? इसी बात को जानने समझने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम आज नेशनल हाईवे 24 यानी उस सड़क पर आ पहुंची है जो कि दिल्ली से लखनऊ जाती है। हम इंदिरापुरम गाजियाबाद से थोड़ा सा ही आगे हैं और रात के तकरीबन 10:15 बज रहे हैं और हमने तस्लीम को देखा यहाँ पर, जो कि अपने कंधे पे बैग लगाए नंगे पांव अपने घर की तरफ जा रहे थे। इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इनकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तस्लीम, कहाँ जा रहे हो तुम? अलीगढ़ जा रहे हैं। हाँ, अलीगढ़ जा रहे हैं। अलीगढ़ जा रहे हैं। तो तस्लीम, क्या काम करते हो आप? फेरी लगाते हैं। फेरी लगाते हो? किस चीज़ की फेरी लगाते हो आप? प्लास्टिक वगैरह खरीदते हैं। प्लास्टिक खरीदते हो? कबाड़ी का काम करते हैं? तो आजकल काम धंधा सब बंद है? सब बंद हो गया। तो ये जो सरकार की तरफ से कुछ राशन वाशन आपको मिला? 2 दिन मिला राशन, उसके बाद तो कुछ भी नहीं मिला। कल से कुछ नहीं मिला, कल खाए थे हम दोपहर को, अब जाके अभी तक कुछ नहीं खाए, बस पानी पी गए सुबह से। आज पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। अभी जो आपका पीछे बैग है, इसमें कुछ खाना वाना रखा है? पानी की बोतल है? कुछ नहीं है, खाली कपड़ा है, आधार कार्ड है बस। कपड़ा और आधार कार्ड रखा है आपने? खाने के लिए कुछ भी नहीं है? सुबह खाली चाय पिए हम, उसके बाद पानी पी गए दिन भर। चाय के साथ बिस्किट विस्किट कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला। और आप कहाँ तक जा रहे हैं? हम अलीगढ़ तक जाएंगे। अलीगढ़ जाएंगे? जी। आप अलीगढ़ के रहने वाले हो? अलीगढ़ जाएंगे, सयामल 2 टंकी के पास। अच्छा जी। वहाँ कौन रहता है? मेरा चाचा रहता है वहाँ पर। वहाँ चाचा रहते हैं? जी। और वैसे घर कहाँ है आपका? किशनगंज है। किशनगंज बिहार में रहते हैं आप? जी, बिहार। किशनगंज बिहार तो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ, 2 दिन का रास्ता है ट्रेन में। तो इसीलिए आपने सोचा कि किशनगंज जाने से अच्छा है मैं अपने चाचा के पास चला जाऊँ। जी। कब तक पहुँचेंगे आप? सुबह 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ पानी की बोतल भी नहीं है? अगर कहीं भूख लगी, प्यास लगी? दिखा जाएगा, जो भी हो देखा जाएगा। जी। तो ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से लोग परेशान होके, डेस्परेट होके अपने घरों से निकल पड़े हैं। इनके पैर में चप्पल भी नहीं है, इनके जो बैग है उसमें ना तो खाने के लिए कुछ है, ना पानी की बोतल है। इनका ये कहना है कि 1 रुपया भी नहीं है आपके पास, करेक्ट? 1 रुपये भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं है इनके पास में, लेकिन ये निकल पड़े हैं इस समय। मैं एक बात जानना चाहता हूँ तस्लीम तुमसे, तुम रात के समय क्यों जा रहे हो? इस दिन में धूप पड़ रही है बहुत, रात में ठंडे है तो ठंडे में जितना तक जा पाएंगे पहुँच जाएंगे ठंडे जी। और ये देखिए, वो पीछे वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है जिसकी लाइटें वो ब्लिंक हो रही है, उन लोगों ने आपको रोका? नहीं रोका। नहीं रोका जी। अच्छा, आज सरकार ने ये बताया कि जितने भी मजदूर हैं जो बाहर से रहते हैं, प्रवासी मजदूर जिसको बोलते हैं ना, जो बाहर से आए हैं, उनको सरकार ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो वापस अपने घर जाएंगे, उनकी टेस्टिंग होगी। तो आपको इस बारे में पता है? जी, ये तो मालूम है, लेकिन कई दिनों से कह रहा है लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ाते रहें, और ट्रेन के बाद खुलने की कई 3 तारीख को भी ना खुलेंगे, मना कर रहे हैं। लेकिन सरकार बोल रही है कि हम बसेस में सब लोगों को लेकर जाएंगे। तो आपको
क्यों नहीं लगता ऐसा कि सरकार अपनी बात को पूरा करेगी? जी नहीं, वो तो बात को पूरा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? जी वो तो लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो कैसे रह पाएंगे? अब कुछ काम चलता तो होता, फिर कोई काम चल नहीं रहा है। वैसे इंसान तो भूखा भूखा मर जाएगा। पैसे होंगे जब तो इंसान कुछ खाओ, पैसे वैसे कुछ नहीं है, इसीलिए हम निकल गए। ज़्यादातर मज़दूरों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप खाने के लिए दे दीजिए और हमारा किराया भाड़ा अगर माफ़ हो जाए मकान का तो हम जहाँ हैं वहीं बैठे रहेंगे। नेशनल हाईवे नंबर 24 पर लोगों को जो भी माध्यम मिल रहा है, पैदल, साइकिल या फिर अगर वो किसी से लिफ्ट वगैरह ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ये हमारे सामने ये दो दोस्त हैं। क्या नाम है आपका जी? लवीश सिंह। लवीश। और आपका? नितिन। नितिन। तो लवीश और नितिन को हमने देखा कि ये साइकिल से आ रहे थे। साइकिल से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर बदायूं जा रहे हैं। बदायूं जा रहे हैं आप लोग? हाँ। तो बदायूं यहाँ से कितना दूर है? सर ये 200। और आप लोग करते क्या हैं? हम सर काम करते हैं दिल्ली में, वो ईंट गारे का। ईंट गारे का काम करते हैं? हाँ। दिहाड़ी मजदूर हैं? हाँ, बेलदार हैं। तो कितने टाइम से आप लोगों को मतलब काम नहीं मिला है? जब से सर लॉकडाउन लगा। जब से लॉकडाउन है बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल बंद है? हाँ, बस 1-2 दिन लॉकडाउन के जरिए 1-2 दिन चला था, फिर तो बंद ही हो गया था एकदम से। लेकिन वो जो सरकार की तरफ से जो मदद है, खाना वाना मिलने की जो बात है, वो मिल रहा है आपको कि नहीं? नहीं सर। खिचड़ी वगैरह जो दाल चावल मिलता है? कुछ भी नहीं मिला सर। तो इतने दिन तक आपने 30-35 दिन तक कैसे गुजारा किया? सर जैसे कोई है दोस्त वगैरह, उनसे उधार मांग लिया, ठेकेदार से ले लिया थोड़ा बहुत, ऐसे करके गुजारा सर। तो फिर आपने ये कैसे डिसाइड किया, आज फैसला कैसे किया कि आपको आज घर जाना ही जाना है? सर डिसाइड क्या, रह के भी वहाँ क्या करते हैं हम लोग, हमें घर की याद आ रही थी। घर वाले भी कह रहे थे आजा बेटा, क्या करेगा वहाँ, कैसी परेशानी में क्या पता। हम लोगों ने कहा चलो भाई, चलना तो है ही, अब मारेगा कोई रास्ते में, झेल लेंगे, अब उनसे कहना तो पड़ेगा हाथ जोड़ के सर। क्या तैयारी की आपने? 200 किलोमीटर जाना कोई छोटी बात तो नहीं है साइकिल पे, तो आपने क्या तैयारी की है? तैयारी कुछ नहीं सर, बस थोड़ी सी वो नमकीन वगैरह है बैग में, पानी बोतल है, अच्छा, और 4-5 रोटी हैं, चटनी है बस। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ये 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जो आपको जाना है, ये कितने घंटे में या कितने दिन में आप लोग पहुंच जाओगे? सर इसका तो बता नहीं सकते। हाँ। क्योंकि आगे का हमें भी नहीं मालूम क्या होगा, पर पहुंच जाएंगे इतना पता है। 1-2 दिन में जो भी पहुंच जाएंगे, आराम से जाएंगे, जल्दी कोई नहीं है। जल्दी कोई नहीं। मान लीजिए यहाँ पर खाना पीना सब अच्छे से मिल रहा होता आप लोगों को, राशन जो सरकार की तरफ से फ्री है, या जो खिचड़ी या दाल चावल सरकार देती है, तो फिर आप क्या साइकिल लेके निकलते हैं ऐसे? नहीं सर, फिर तो सरकार की मानते हैं। अब ये सरकार ने आज शाम को बोला कि जो लोग भी प्रवासी मजदूर हैं, जो लोग बाहर से दूसरे ज़िलों से या दूसरे स्टेट से आकर दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, हाँ। उनको सरकार पहुंचाएगी वापस अपने घर, बसों का इंतज़ाम करेगी। तो आपने सोचा नहीं कि रुक जाते हैं 2-4 दिन और सरकार बस से पहुंचा देगी आपको अपने घर? सर अब सोचना कि आप निकल गए, भाई ने बोला चल यार अच्छा नहीं लग रहा है, तो चल दिए सर। ठीक है, आप लोग ध्यान से जाना। ओके सर, अपना ख्याल रखना। ठीक है सर। और बहुत जल्दबाजी में मत रहना कि नहीं, है ना। और ये अभी रात को इतने ट्रक चल रहे हैं, तो गाड़ी में अपना ये मोबाइल फ़ोन की थोड़ी लाइट, ताकि पीछे से थोड़ा सा ध्यान करके जाइएगा। ठीक है सर। आ जाओ। ये जो हाईवे है, ये अपने आप अपनी कहानी कह रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर जहाँ पर कि पुलिस की काफ़ी सख्ती है, वहाँ पर ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये वहाँ पर नज़र नहीं आते। मेरा अनुमान ये है, मेरा मानना ये है कि ये वहाँ पर हाईवे पे नहीं रहते, छोटी गलियों से निकल कर आते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस की सख्ती, पुलिस के बैरिकेड्स, पुलिस की गाड़ियाँ ख़त्म होती हैं, नज़र आनी नहीं दिखती, ये लोग मेन हाईवे पे आकर चल रहे हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा दिल्ली से दूर नहीं हैं, इंदिरापुरम से बामुश्किल 3-3.5 किलोमीटर दूर होंगे। लेकिन इसी दौरान हमको बहुत से ऐसे लोग मिल गए जो कि अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं, चाहे उनके पाँव में चप्पल है या नहीं। आगे देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है।
क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरा नाम शेरू है। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ में काफ़ी बच्चे भी हैं छोटे छोटे। हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर? हाँ। आप दिल्ली से चले हैं? नहीं, मानेसर हरियाणा। हरियाणा मानेसर से आप चले? और कब चले थे आप? हम लोग सुबह चले हैं 7 बजे। 7 बजे से आप लगातार चल रहे हैं? लगातार चलने मतलब 1 घंटा आराम किया हम लोग। 1 घंटा आराम किया। बच्चे भी साथ में चल रहे हैं। और आप पूरा गोरखपुर तक ऐसे ही जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे। क्या करेंगे? अगर कोई मतलब जिसके दिल में तसल्ली होगी, कोई गाड़ी वाला अगर मिल जाएगा तो कष्ट करके बैठ डालेगा, नहीं तो पैदल चलते रहेंगे। आपके ये जो पूरा परिवार है, ये आपका अपना परिवार है? मतलब हाँ, मतलब अपना परिवार, 4 भाई हैं, 3 भतीजे हैं। अच्छा। हाँ। और बच्चे कितने हैं? कोई 3 बच्चे हैं। और कितने बड़े बच्चे हैं ये? और नहीं। बच्चे कितने बड़े हैं? क्या उम्र है इनकी? इनकी जी। एक की 6 साल है, एक की 7 साल है और एक हाँ। की 12 साल। थोड़े से इधर। हाँ। 6-7 साल। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग लेबर ही करते थे। लेबर? कंस्ट्रक्शन लेबर या? हाँ, कंस्ट्रक्शन लेबर, यही सीमेंट गिट्टी का काम करना। तो अचानक इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया कि? हम लोग 5-6 दिन से भूखे हैं। अगर कहीं से खाना मिल जाता तो खा लेते थे, नहीं मिलता है तो हम लोग को वैसे भूखे सोना पड़ता था। तो फिर सोचे हम लोग कि अगर यहाँ अगर रहेंगे ऐसे भूखे मर जाएंगे, और कुछ रास्ता अगर हम लोग अगर पैदल अख्तियार कर लेंगे तो सही रहेगा। अच्छा। क्योंकि हम अगर पैदल चलेंगे तो कुछ दूर तक आगे हम लोग की मंजिलें मिल जाएगी। क्या मिलेगा? अपना मंजिल मिल जाएगा। हाँ, मंजिल मिल जाएगा। ये सोच के हम लोग चलेंगे। अगर घर पे रहेंगे तो खाना तक हम लोग को बढ़िया रहना, खाना हर एक चीज़ की सुविधा रहेगी। यहाँ रहेंगे तो क्या रहेगा? कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको लगता है कि बच्चे चल पाएंगे इतना लंबा? अब जहाँ तक ये लोग अगर चलना चाहेंगे चलेंगे, फिर गोद में ले लेंगे, फिर आगे कुछ दूर हम लोग आराम करेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप जब चले हैं, है ना, आपने क्या क्या तैयारी की है इतना लंबा रास्ता करने के लिए? तो लंबा रास्ता करने के लिए हम लोग वहाँ से निकले हैं, फिर यहाँ पे आए हैं। आगे एक छोटी सी गांव थी जी। तो वहाँ मतलब वहाँ पे 2-3 मकान था। तो हम लोग को देख कर रोके, बच्चे को देख कर रोके, तो थोड़ा बहुत खाना वाना दिए। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से फिर निकले हैं। नहीं, आपने अपने पास क्या कुछ खाना वाना रखा है? हाँ, क्या? चूड़ा रखे हैं। और क्या है, वही कचरी उचरी है बच्चों को खाने के लिए। कितना आपने कुछ हिसाब लगाया होगा? गोरखपुर कितना दूर है यहाँ से? कब तक पहुँचेंगे आप? 822। 822 किलोमीटर मानेसर से। मानेसर। और क्या लग रहा है आपको, कितने दिन में पहुँचेंगे आप? अब चाहे 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 4 दिन लगे, चाहे जो भी लगे, अब जाना तो वही है। यहाँ कब तक पड़ा रहेंगे ऐसे भूखे प्यासे? बताओ, कोई मदद है ना? दुनिया को दिखाते हैं कि ये मदद हो रही है, वो मदद हो रही है, कुछ मदद नहीं हो रही। ये तो जनता बहुत परेशान है। परेशानी ना है तो हम रात में क्यों जाने लगे? जब हम मजे से रहेंगे तो हम क्यों जाने लगे बताओ? काम धंधा भी नहीं मिल रहा है, खाने भी दिक्कत। आप एक बात बताओ भैया, आपने जो सरकारी नंबर है, फ़ोन नंबर, जिसमें सरकार बोल रही है कि आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, और भैया हम सरकार लोगों आपको ने मतलब हमने कॉल भी किया था। मतलब किया था, हमको 2 दिन खाना आया, फिर नहीं आया खाना। मतलब जब हम लोग कॉल करेंगे, हम लोग जब भूख से मरेंगे वो तभी खाना आ सकती है, नहीं तो ये नहीं चाहिए। अगर उन लोगों को पता है कि यहाँ पे खाना नहीं है, पैसा नहीं है, बताइए। मान लो खाने से भी डर है कि ये उसमें बीमारियाँ जो आ रही हैं कि शायद अब किस किस का हाथ लगा हो और कौन इंसान कैसे हो, इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा वो लगता है, डर भी लगता है अंदर कि कहीं हम लोग को ना पकड़ ले। आप क्या कह रहे थे भैया? आपने नहीं, बस यही कि जो खाना आ रहा बाहर से, अगर वो निरंतर वही खाएं, पता नहीं कहाँ बंदा लेकिन खाना आ रहा था आपके पास? जैसे दोपहर को 2 बजे 3 बजे आता है, कभी
अभी 10 बजे रात को। तो बच्चों के लिए वही आ गया खिचड़ी, खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं मिल हल्दी चावल नमक मिला के वही देते हैं सब बच्चों के लिए। दिन में एक बार ही आता था, 2 बार ही आता था खाना? नहीं, मेरे पास तो एक बार आते थे दिन में, एक बार आते थे वो तो वो भी वहाँ का 2-3 बार ड्राइवर था फोन गाड़ी करता वाला, था। जो गाड़ी चलाता था वो मतलब जब भी आता था तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का वो लेके आता था। बाकी कोई खाने का संबंध नहीं था। तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे, कैसे रहेंगे, कोई वो नहीं थी। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम शेरू है। शेरू, ये बताओ, आज सरकार ने बोला कि जितने भी लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं आपके जैसे, जो दूसरे शहरों से, दूसरे ज़िलों से यहाँ दिल्ली एनसीआर में हैं, उनको सरकार मदद करेगी, हाँ, उनको बसें देगी और घर तक छुड़वाएगी। तो आप क्यों नहीं रुके सरकार की बात मान के? तो ऐसा है ना, जब जो हम वहाँ जाएंगे तो तब जाएंगे ये जो सरकार की टोल फ्री गाड़ी में। नंबर बताइए। जो सरकार ने चालू किया है, हैं, हमने उस 2 नंबर पे कॉल किया, 2 नंबर बंद, वो नंबर बंद बताया। तीसरे नंबर पे जब मैं कॉल किया तो बोल रहा कि भैया मेरे पास बार बार क्यों फ़ोन कर रहे हो, और मैं कोई ड्राइवर वाला नहीं हूँ, और मेरे पास, और मैं कोई गाड़ी नहीं चलाता हूँ, और मेरे पास बार बार लोग फ़ोन कर रहे हैं कि बस कहाँ मिलेगी, बस कहाँ मिलेगी। तो यही सोच के हम लोग निकल गए। वो जाने भी नहीं दे रहे पुलिस वाले, वो बोल रहे कि जाओ लौट के। हम बोले हम कहाँ जाए, वहाँ जाए तो भूखा मरे, यहाँ पर रास्ते में चलते चलते घर तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पे कहाँ है, वहाँ पे खाने भी नहीं मिल रहे, ना कुछ ही, किराए पे रह रहे तो मकान वाले पैसे मांग रहे हैं। बताओ कहाँ से देंगे जब काम नहीं चल रहे तो। दीदी ये बताओ, अगर सरकार खाना देती आपको, राशन पानी देती, और अगर आपके मकान का किराया माफ होता, तब भी आप ऐसे रात में निकल के जाते नहीं, क्या? तब नहीं जाते हम। क्यों जाते हम नहीं जाते। जब हमें सुविधा मिलते थे तो जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक नहीं बोलेंगे तुमसे हम किराए को, उसके बाद में तो दोगे। अब बताइए 4 महीने या 3 महीने वहाँ ले लेके खाएंगे, उसको देंगे कि किराया का देंगे या अपने बच्चों को लिए भेजेंगे? बताइए तुम्हें। वही परेशानी है और कुछ नहीं। अब इससे तो अपने बच्चों में जाके मर जाएंगे ना, वो अच्छा रहेगा। रास्ते में मर जाए तो भी कुछ हाँ, नहीं है। और क्या। जनता को ये तो पता चलेगा कि भूखा प्यासा जा रहे, रास्ते में मर गया हूँ, करुणा की डर के मारे। घर में घुट घुट के मरने से कोई नहीं देखेगा, रास्ता में तो देखेगा दुनिया को तो ये पता चलेगा हाँ परेशानी में मरा ही। बताइए। ये लोग जिस तरह के इमोशन से, जिस तरह के जज्बातों से इस समय गुजर रहे हैं, उसको बयान करना वाकई बहुत मुश्किल है। ये शायद हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि क्यों ये लोग अपने शहर वाले घरों को छोड़कर उन घरों की तरफ निकल पड़े हैं जो 100-200 नहीं, 500, 700, 800 किलोमीटर हैं। शायद इन्हें इन शहरों में इस समय उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। इस वक्त हम दिल्ली से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हैं। ये जो टोल प्लाज़ा है ये छिजारसी टोल प्लाज़ा है, और यहाँ पर ये जो टोल प्लाज़ा के जो कर्मी हैं इनसे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या रोज़ यहाँ पर प्रवासी मजदूर जाते हैं अपने घर की तरफ। क्या नाम है भाई साहब आपका? उत्तम चौधरी। उत्तम जी, ये रोज़ आते हैं क्या लोग इस तरीके से? भाई साहब इस टाइम रोज़ पब्लिक जा रही है, अपने घर को पैदल जा रही है, बहुत पब्लिक जा रही है। फिर भी यहाँ जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं ये उन्हें दूरी बना कर भेजते हैं कि दूरी बनाकर जाइए, क्योंकि वे अपनी समस्या बताते हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा, भूख प्यास से मर रहे हैं, हमें नहीं, हम भूख प्यास से मरेंगे तो वहाँ क्या करेंगे। तो इसलिए पुलिस वाले उनकी मजबूरी सुनकर उन्हें दूरी बनाकर जाने देते हैं। तकरीबन एक आपको आइडिया है कि कितने लोग आते होंगे हर रोज? करीबन कल गए थे, कम से कम 50 तो एक गए थे, 35-40 दिन में यहीं पड़े रहे थे। पीछे पुलिस वाले ने कह दिया था दिन में कि आप यहीं रहो, मत जाओ, फिर वे शाम के टाइम निकले थे इससे। और आप कभी उनसे बात करते हैं, कुछ पता चलता है कि कितनी दूर जा रहे हैं ये लोग? तो सर मैंने कल बात करी थी, करीबन 40-45 जने थे, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि हम हरियाणा से चले हुए हैं पैदल और हमें जाना बदायूं। तो हाँ, वे कह रहे थे हम 3-4 दिन से भूखे भी हैं। तो उन्हें पुलिस वाले ने वे जो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो उन्हें बैठा कर उन्हें खाना पाना खिलाया
और खाना पाना खिलाकर उन्हें बंदाइयों को पैदल दूरी बनाकर जाने दिया। जो मजदूर हैं, हाँ जो अब बेचारे भूखे प्यासे हैं, हाँ छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ में, वो जब पैदल चल के आते हैं, आप लोग उनको लिफ्ट देते हो कि नहीं जी देते? हम लिफ्ट नहीं देते उनको। और उसमें दो बातें हैं लिफ्ट ना देने में। पहली बात तो ये है कि एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं मजदूर और गवर्नमेंट उनको इकट्ठे होने को मना कर रही है हर आदमी को। दूसरी बात यह है कि पुलिस वाले मारते हैं मजदूरों को भी, ड्राइवर को भी, कंडक्टर को भी, सब। तो यानी कि आप उनकी मदद करना भी चाहो तो भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। अगर चेक इन होती है। आज भी हम किसान हैं, एक दो किसान बैठा है पीछे, हाँ। एक लड़का आ गया है किसान, इन पे भी चेक इन हो रही है। दिक्कत हो रही है इन्हें लाने में, लाने ले जाने में। आप किस चीज़ की माल सप्लाई करते हैं? कहाँ से आए, कहाँ हापुड़ जाएंगे? से आए हैं हम, हाँ। और आज़ादपुर मंडी जाते हैं। हापुड़ से। और क्या लेकर जाते हैं आप? इधर से गाजर, पत्ता गोभी, सब्जी लेकर? सब्जी लेकर जाते हैं, और उधर से फल या सब्जी लेकर आते हैं। और अगर खाली गाड़ी उधर से आए, जैसे यहाँ से माल भर के ले गए हम, हाँ। और उधर से खाली आने लगे, खाली आने में भी दिक्कत है, नहीं आने देते। अच्छा। हाँ, चेक इन करते हैं बहुत ज़्यादा। एक आखिरी सवाल ये है, जब आप जा रहे होते हैं ऐसे, रोज ही रात को आप आते हो? हाँ, रोज आते हैं। बहुत सारे मजदूर दिखते हैं कि आपको ऐसे दिखते सड़क हैं, पे? आज देखे हैं साइकिल पे 15-20 पीछे आ रहे हैं गाजियाबाद में। कितनी दूर हैं यहाँ से? गाजियाबाद में है जी। अभी गाजियाबाद? हाँ, आ रहे थे वो 15-20। हाँ। ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? आ रहे हैं आनंद विहार से सर। आनंद विहार से ना? साइकिल पे आ रहे हैं? हाँ, साइकिल पे। और कहाँ तक जाएंगे आप लोग? तो बहुत लंबा सफ़र है हमारा, तो बिहार का है। बिहार जाएंगे? बिहार में किस जगह? कटिहार। कटिहार? बिहार का लास्ट जिला। कितना किलोमीटर है? कुछ रिसर्च अपना किया कुछ? 1300 किलोमीटर होगा। 1300 किलोमीटर? 1300। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग लेबर का काम करते हैं। आप भी कटिहार जाएंगे? हाँ, हम चारों कटिहार के हैं। तो आप जब 1300 किलोमीटर जाएंगे, आपने तैयारी की है कुछ खाने का, कुछ कपड़ा, कुछ दवाई, कुछ रखा पैसे ही है? नहीं है तो हम क्या चीज़ खाएंगे? पैसे रहेगा तब ना। ऐसा तो सोच के भी आदमी को डर लगता है कि साइकिल में 7 दिन 8 दिन चला के घर पहुंचूंगा, ज़िंदगी समझ लो आधा हो जाएगा इंसान का, मगर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। हमारे गांव में अभी फसल में हम लोग बर्बाद हो गया, गेहूं। अभी आंधी तूफान की वजह से गेहूं कट नहीं पाया। अब मकई का फसल तैयार है, अगर हम लोग घर नहीं पहुंचेंगे वो भी फसल बर्बाद हो जाएगा, तो हम लोग खाएंगे क्या फिर? कम से कम घर पहुंच जाएंगे तो कुछ तो काम कर लेंगे कम से कम। बिहार की गवर्नमेंट ने तो एक सरकार ने एक नंबर भी दिया है कि उस पर आप फ़ोन कीजिए तो सरकार आपको राशन पहुंचाएगी, मदद करेगी। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो नंबर सब वैसे ही रहता है। दिल्ली में खाना भी बांट। मेरे मोबाइल में भी कम से कम 20 नंबर होगा सरकार का, मगर एक भी नंबर नहीं लगेगा आपका। ये क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं आप घर? कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं बस जो ज़रूरत का है, बाकी सब छोड़ दिया दिल्ली में। नहीं, और खाने पीने का कुछ? खाने पीने का कुछ नहीं है, हम लोग बोले नहीं, ऊपर वाले के भरोसे में निकलते हैं हम लोग बस। आप मतलब आपके पास खाने का बिल्कुल सामान नहीं? ना, कुछ नहीं है। आप देख लो, कोई सा भी किसी भी थैले में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कपड़े मिलेगा बस। मम्मी पापा पूछता है खाना खाया, हम लोग बोल देते हैं खाना खा लिया, क्योंकि घर में हदिया आएगा नहीं। आप झूठ बोलते हो कि आपने खाना खा लिया, मतलब हाँ। ताकि वो घबराए नहीं? हाँ, घबराए नहीं। आगे का क्या प्लान है? अब आगे जाने देगा कि नहीं देगा, आगे घुमा लेगा, क्या करेगा पता नहीं। रास्ते में डंडे वंडे मारा देगा, हाथ में मार दे रहा मेरा। किसने मारा आपको? पुलिस वाले मार दे रहे। क्या बोले वो? बोला जाने नहीं दूंगा, और मार दिया हाथ में, हाथ कट गया। आपको जो सरकार है, सरकार तो बार बार टीवी पे और रेडियो पे और सब जगह बोल रही है कि खाना हम बांट रहे हैं, 15 लाख पैकेट बांटते हैं दिन के, और हम लोग को तो मिलता ही नहीं। टैंक रोड में रहते हैं हम लोग, 2 किलो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन गली में घुमा घुमा के कम से कम 4 चक्कर लगता है, उसमें बहुत लंबा लाइन। और दिन में ये आपको 10 बजे जाके बैठना पड़ेगा तो 12:30-1 बजे खाना मिलेगा आपको, वो भी इतना भंडारा थोड़ा सा खाना मिलेगा। 3 घंटे बैठना पड़ेगा, फिर शाम में आपको 5 बजे लाइन लगाओगे तो 7:30-8 बजे खाना मिलेगा आपको, वो भी पेट नहीं भरेगा आपको। मुझे एक बात बताओ, आपने कुछ प्लानिंग की है? अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ गया,
किसी के कुछ चोट लग गई, जैसे इनको अभी हाथ में लग गई है, तो क्या करेंगे आप लोग? ना हम तो दवाई ले, इसको बोले भी थे कि चोट वोट लग गया, अगर दर्द हो गया शरीर में, साइकिल चला रहे हैं तो दवाई ववाई ले ले, मेडिकल में खा लेगा और क्या। वैसे तो 2-3 दिन चलाते चलाते आदत पड़ जाएगा हम लोग का। अभी तो हम लोग का आदत पड़ा हुआ मजदूर आदमी है, तो खटते कमाते खाते हैं खेती खोला में। ऐसे साइकिल तो चलाते रहते हैं सब दिन घर में ही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोग को भी उतना। मगर भूख जो लग रहा है तो वो ज़्यादा ही हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है। अब आगे कुछ सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन लोगों के जीवट को, इनकी हिम्मत को आप लोग महसूस कीजिए। इनका कहना है हम मजदूर लोग हैं, हम 1300 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद आपने एक बात नोट की होगी, ये कि भूख का हम क्या करें, पेट को रोटी तो चाहिए। ये लोग मजदूर हैं, दिल्ली में काम करते हैं, 1.5-2 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, शायद मिस्त्री का भी काम करते होंगे, लेकिन 30-35 दिनों से घर पे खाली बैठे हैं। किसी तरह से उधार लेकर इन्होंने ये साइकिलें खरीदी हैं और अब इनकी हिम्मत देखिए कि ये 1300 किलोमीटर दूर कटिहार बिहार में साइकिल चलाकर जाने को तैयार हैं। ये स्थिति है इस वक्त इस हाईवे पे जो हमको नजर आ रही है।